अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी जो मीटिंग होने वाली है अभी, उसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे और दो प्रेजेंटर्स हैं हमारे साथ। एक है सादिया, जो कि कम्युनिटी 13 से ग्रुप 3 से हैं। और सादिया हमारे साथ टॉपिक जो डिस्कस करने वाली है वो है लॉ एंड लीगल सिस्टम। हमारे दूसरे प्रेजेंटर का नाम शेख फरीदुर रहमान है, जो कि इंडियन कम्युनिटी से ग्रुप 1 से हैं। शेख फरीदुर रहमान, you can unmute and share your screen now. जज़ाकल्लाह खैर। स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल। जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है कि आज फोर कंपार्टमेंट के ऊपर ही इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मैं जो हूँ आज इंशाल्लाह ताला कंपार्टमेंट वन को डिस्कस करूँगा, यतलू अलैहिम आयातिही। मेरा नाम शेख फरीदुल रहमान है और मैं इंडियन कम्युनिटी से हूँ, ग्रुप 1 से हूँ। और हमारे जो कम्युनिटी हेड हैं अरमान और अमरीन है। और हमारे जो कैप्टन है वो जुबैर खान है। और हमारे जो एक्स कैप्टन थी, जिनके साथ मैंने बहुत टाइम काम किया, वो अस्मा जहरा खान है। तो देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं आज हमारे कंटेंट में। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? तो सबसे पहले हम आज इंशाल्लाह देखेंगे कि एटमोलॉजी ऑफ आया, कि हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है। द वर्ड आया, इसको हम इसका ट्रांसलेशन कहते हैं कि साइन, राइट? तो अलामत कहते हैं। मगर हम इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा डीप डिगिंग करेंगे, ठीक है, कि आयत को किस तरीके से हम दूसरे लेंस से भी देख सके। और हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि एक आयत को किस तरीके से जो एंसेंट अरब किस किस माना में यूज़ करते थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे पर्पस ऑफ आया, कि हम जो आयत के ऊपर स्टडी कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे रिवॉर्ड ऑफ बिलीविंग ऑन आयत, कि अगर कोई बंदा बिलीव करता है आयतों के ऊपर, ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड क्या है। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम आया एंड हु डज नॉट, कि कौन आयतों से बेनिफिट हासिल कर सकता है और कौन नहीं। और ये सारी जो हम टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे, ये हम कुरान की जो आयतों की रोशनी में ही इंशाल्लाह जो एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एटमोलॉजी देख लेते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट देखते हैं कि आयत एक्चुअली किस तरीके से आयत को समझा जाता था पहले, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जो अरब होते थे वो ट्रैवल करते थे डेजर्ट में, ठीक है। तो जहाँ पे वो ट्रैवल करते थे, ट्रैवल करते हुए जहाँ पे वो स्टॉप लेते थे, तो वहाँ पे अपना जो सामान वगैरह सब कुछ लेके बैठते थे, खाना पीना करते थे, ठीक है। फिर वहां से वो स्टॉप छोड़ के जब दूसरे स्टॉप में चले जाते थे, ठीक है, तब वो इस लफ्ज को यूज करते थे, खरजल कौमु भी आयातिहिम, कि लोग जो है अपने वैल्यूएबल थिंग्स को लेके चले गए। मतलब उन्होंने जो कुछ भी खाया पिया रात को यूज किया, वो सब वहां पे छोड़ दिया, और जो अनयूजेबल थिंग है, ठीक है, उसको छोड़ के, और वैल्यूएबल चीज जितने थे उनके पास वो सारे वो लेके चले गए। तो यहाँ पे जो वैल्यूएबल चीज वो लेके चले गए उसको आयात कहते थे, बैक बैक इन द डे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो जो पॉइंट यहाँ पे आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम अखज कर रहे हैं, उसको हम एक साथ फिर कंबाइन करेंगे, देन विल थिंक अबाउट आया। देन इसको इस तरीके से भी यूज किया जाता था कि जुहा, इसका मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब देखें, वो जब वो सारे चीज छोड़ दिया उन्होंने वहां पे, ठीक है, अब आयत क्या करता था वहां पे उनको डायरेक्शन देता था। एंड आया इज समथिंग दैट पॉइंट्स टू ए डायरेक्शन। जो आयत है उसका उसको भी इस तरीके से इसको यूज करते थे कि आयत कोई ऐसी चीज है जो आपको किसी डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो आयत वर्ड आयत को यूज करते थे। उसके बाद ताज्जुब, ताज्जुब की मीनिंग में भी वो लोग यूज करते हैं, मतलब अमेजमेंट,
ठीक है, अमेज होते थे, कोई चीज को जब देख के वो अमेज होते थे तो उसको भी वो आयत कहते थे। ठीक है। और फिर निदा और तनवी और समथिंग दैट कॉलिंग यू एंड गेटिंग योर अटेंशन, इसको भी वो लोग आयत कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने चार पॉइंट मिला। एक तो सबसे पहले कि वैल्यूएबल थिंग, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद अमेजमेंट, समथिंग अमेज्ड यू, देन हमें मिला कि कॉलिंग यू और गेटिंग योर अटेंशन। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग जो है ना आयत के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते थे। देन इसी रूट लेटर से यूज होता है कि अय्यू मीन्स व्हिच। ठीक है, और व्हिच मतलब कोई क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है। तो ईच एंड एवरी आया स्पार्क क्यूरियोसिटी। ठीक है, आपके अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी को वो जगाता है, आपके अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी को जो है ना डेवलप करता है। तो और एक पॉइंट हमें मिला कि क्यूरियोसिटी के लिए भी जो है वो आयत का लफ्ज को, आयत के कॉन्टेक्स्ट को यूज करते थे। उसके बाद फिर आई को भी यूज किया जाता था और सेम रूट लेटर से ही है। ठीक है, आई का मीनिंग समथिंग दैट इज मीनिंगफुल। ठीक है, ईच एंड एवरी आया कोई मीनिंगलेस थिंग नहीं है, बस हमने क्या आयत को देखा और इसको इसके ऊपर तदब्बर किया, तो इसमें अगर कोई मीनिंग ना हो तो समथिंग हो, जब उनके पास कोई मीनिंगफुल थिंग आता था तो उसको भी वो लोग आयत से ही समझने की कोशिश करते थे। देन इफ एज ए फेल जब अरबिक में यूज होता है तब इसको कहा जाता है तअय्या। तअय्या मीन्स समथिंग दैट हैव इंटेंशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, जो जिस चीज के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन भी है और मोटिवेशन भी है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो है आया इंसान को पर्पस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक भी पॉइंट हमको मिला, क्या पर्पस। ठीक है, मीनिंग समथिंग इज मीनिंगफुल एंड समथिंग दैट गिव पर्पस, राइट। देन अलामा, अलामा के हिसाब से भी जो है आयत यूज होता था, मतलब साइन। और हर साइन आपको किसी डायरेक्शन में जो है आपको पॉइंट करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, एंड एट द एंड ई मीन्स यस। जब जैसे आपको पता है कि अरबिक में नाम यस के लिए भी यूज होता है। अगर मैं कहना चाहूँ यस तो मैं यूज करूंगा नाम, मगर जब मैं कहना चाहता हूँ कि एब्सोल्युटली यस देन मैं यूज करूंगा ई। ठीक है, तो ए भी वही सेम लेटर आयत से जो है उसी रूट लेटर से जो है निकलता है। ठीक है, तो और एक जो मीनिंग मुझे मिल गया, क्या एब्सोल्युटली यस, मतलब हर आयत जो है मुझे सर्टेनिटी देता है, कॉन्विक्शन देता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर करें। शुरू में मैंने क्या जो हमने देखा, क्या वैल्यूएबल थिंग, समथिंग इज वैल्यूएबल, और समथिंग जो पॉइंट करता है कि आपको कोई डायरेक्शन की तरफ। देन समथिंग जो आपको अमेज करता है, देन कॉलिंग एंड गेटिंग योर अटेंशन, राइट। देन जो स्पार्क क्यूरियोसिटी, जो आपके अंदर क्वेश्चन जनरेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके अंदर आपके जहन में जनरेट करता है। देन समथिंग इज मीनिंगफुल, देन आयत गिव ए पर्पस। ठीक है, समथिंग व्हाट गिव यू पर्पस, राइट। देन साइन, समथिंग गिव यू डायरेक्शन, एंड एट द एंड समथिंग गिव यू सर्टेनिटी। ठीक है, तो एक अरब जब आयत का लफ्ज सुनते थे तो इतने सारे वर्ड उनके माइंड में ना ट्रिगर होता था। ठीक है, मगर हम जब सुनते हैं तो बस हम आयत मतलब क्या है, साइन। मगर नहीं, इसलिए जो है ना एटमोलॉजी हर वर्ड का, कुरानिक वर्ड का अगर हम पढ़ें तो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हम जो है डेवलप कर सकते हैं। तो एक अरब जब आयत सुनते थे, ठीक है, आयत लफ्ज आयत सुनते थे तो उनके उनके माइंड में इतने सारे डायरेक्शन जो है ना वो ट्रिगर हो जाते थे। ठीक है, तो हमें भी इस तरीके से आयत को देखना है कि तो फिर जो है ना हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो एक्सपांड होगा दिन ब दिन, जितना हम इस तरीके से सोचना शुरू करें। नाउ हम देखेंगे कि आयत का पर्पस क्या है। चले, हमें आयत तो एक्सप्लोर कर गया, आयत के बारे में हमने समझ भी लिया और इसमें तदब्बर भी कर लिया। मगर इसमें तदब्बर करने का, इसके ऊपर रिसर्च करने का, इसके इसके ऊपर स्टडी करने का पर्पस क्या है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके ऊपर कह रहे हैं कि हुवल्लज़ी, स्क्रीन आपको शो हो रहा है ना? ओके। जी स्क्रीन नजर आ रही, कंटिन्यू करें। जी, ओके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि वही अल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने नाजिल किया उनके उसके बंदे के ऊपर आयातिन बय्यिनात, क्लियर साइंस, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि जिससे तुम्हें अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लेके जाया जाए। दिस इज द पर्पस ऑफ आया। अब इस पे आप जुलूमात पे अब ऐड करते चले जाएं
किस चीज का जुल्मात, किस चीज का डार्कनेस जो है आज हम मतलब जिस भी प्रॉब्लम से जो हम दो चार है ना, वो सारे जुल्मात में आ रहे हैं। जुल्म, जुल्म के जुल्मात से निकाल के अल्लाह ताला हमें जस्टिस के नूर के तरफ लेके जाना चाहते हैं। और किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं? आयातिन बय्यिनात के थ्रू। ठीक है, इसलिए हम आयत को एक्सप्लोर करते हैं, पूरी इंसानियत को अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें आयत दिए हैं। ठीक है। और भी हम देखेंगे, अभी अल्लाह ने कहा अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिगैरि अमदिन तराउनहा, अल्लाह ही है जिसने रेस कर दिया सातों आसमानों को विदाउट एनी पिलर। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया उसके ऊपर। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, और उन्होंने मुशक्खर कर दिया सूरज को और चांद को। कुल्लु यजरी ली अजलिन मुसम्मा, और हर जो भी सूरज और चांद है वो अपने अपने जो है ना इसमें सर्कल में ही घूम रहे हैं। युदब्बिरुल अम्र, और इस तरीके से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना अम्र को, अपना जो हुक्म है उसको नाजिल करता है। और युफस्सिलुल आया, और आयत को एक्सप्लेन करता है। किस लिए? लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुमिनून। पर्पस, फिर से पर्पस पे फोकस करें। अल्लाह ने कहा लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुकिनून, कि जिससे तुम्हारे रब के साथ जो तुम्हारा मीटिंग होगा ना, उस पे तुम यकीन कर पाओ, उस पे तुम ये मतलब सर्टेनिटी गेन करो। इसलिए जो है तुम्हें युफस्सिल आयाती तुम्हारे ऊपर किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है तुमको आयत को खोल खोल के। ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कज़ालिका, ये सारे कुरान की आयतें हैं। ठीक है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, अल्लाह ताला इस तरीके से तुम्हारे पास आयतों को क्यों बयान कर रहा है? लअल्लकुम ततफक्करून, जिससे तुम जो है तफक्कर कर सको, डीप थिंकिंग कर सको। ठीक है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताकिलून, जिससे तुम, अल्लाह इस तरीके से आयत को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम्हारे पास, जैसे कि तुम क्या कर सको, लअल्लकुम ताकिलून, अकल लगा सको। फिर क्या कह रहे हैं? कज़ालिका नुफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम यरजिऊन, कि जैसे तुम लौट के आ सको। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तशकुरून, जिससे तुम क्या करो, मे बी यू, तुम शुक्रगुजार बन सको। सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। अगेन पर्पस, लअल्लकुम तज़क्करून, कि जिससे तुम अपने आप को रिमाइंड दिया, मतलब याद रख सको। ठीक है। तज़क्कुर याद रखना भी होता है और रिमाइंडर भी होता है। उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयाति लअल्लकुम यफ्क़हून, और इस तरीका से देखो किस तरीका से अल्लाह ताला अपनी आयतों को खोल खोल के बयान कर रहा है। किस लिए? लअल्लहुम, जिससे वो यफ्क़हून, समझ सके। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ठीक है। तो ये जो है ना कुरान की आयतों से अगर हम इसके ऊपर गौर करें, तो एक्चुअली आयत को हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि जिससे ये सारे पॉइंट्स जो है ना हम अपने आप अपने अंदर जो है डेवलप कर सकें। अब हम देखेंगे कि रिवॉर्ड क्या है फिर, अगर हाँ कोई बंदा इस तरीका से जो आयतों के ऊपर यकीन रहता है, बिलीव रखता है, तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वजअलना मिनहुम अइम्मा, तो इसी तरीका से ये बनी इसराइल के बारे में बात हो रहा है। वजअलना मिनहुम अइम्मा, इसी तरीका से अल्लाह ताला बनी इसराइल के अंदर जो है ना लीडर्स पैदा करते थे। यहदूना बी अमरिना, और जो लोगों को हिदायत देते, मतलब उनको डायरेक्शन दिखा देते हैं, बी अमरिना, अल्लाह के अमर से। अब वो इन लीडरों के जो एट्रीब्यूट्स अल्लाह ने यहाँ पे बताया ना, क्योंकि हम सब टीएल हैं। ठीक है। हम सब मतलब टीम लीडर है, राइट? तो टीम लीडर लीडर के अंदर भी जो एट्रीब्यूट होना चाहिए ना, वो हम यहाँ से जो है ना अडेप्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अ, उन सारे लीडरों का एट्रीब्यूट क्या था उनके अंदर, जिनको हमने लीडर बनाए थे, और उन्होंने अपने लीडरशिप को प्रूव भी किया था। अल्लाह कह रहे हैं लम्मा सबरू, कि उस उनके अंदर सबसे फर्स्ट क्वालिटी था कि वो सबर करने वाले थे। और क्या भी आयातिना युकिनून, अगेन, और वो आयत के ऊपर जो है ना वो यकीन करने वाले थे। ठीक है। तो यकीन आयत के ऊपर अगर हम डेवलप कर सके, तो इसका जो रिजल्ट है अल्टीमेट क्या है? लीडर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देन ये जब मूसा अलैहि सलाम जाते हैं ना तूर पहाड़ में, वो 70 लोगों को लेके। ठीक है। तो मूसा अलैहि सलाम ने एक दुआ किया था, तो उस पर भी अगर गौर करें हम, आयत के ऊपर अगर यकीन करें तो उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उस पर भी थोड़ा हम गौर कर सकते हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वक्तुब लना फी हादिही दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि या अल्लाह हमारे लिए लिख दे इस दुनिया में और आखिरत में, दोनों जगह पे हसाना। इन्ना हुदना इलैक, बेशक हम तुम आपके पास तौबा कर रहे हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अल्लाह 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 ताला कह रहे हैं कौला अजाबी उसीबु बिही मन यशा, कि मेरा अजाब जो है ना, उससे मैं जिसे चाहूँ उससे मैं हिट कर सकता हूँ, ठीक है। बट व रहमती वसीयत कुल्ला शै, और मेरा जो रहमत है ना, अजाब के बारे में कहा कि मैं जिसे चाहूँ उसे मैं इससे जो है ना हार्म पहुंचाता हूँ, ठीक है, मतलब टारगेट करता हूँ। अदरवाइज जब रहमत के बारे में बात किया, व रहमती वसीयत कुल्ला सही, और मेरा रहमत जो है ना ये वसी है, ठीक है, सबके लिए, हर चीज के लिए। बट यहाँ पे ऐड करे अल्लाह ताला फ फसअक्तुबुहा लिल्लदीना यत्तकून, बट मैं मैंडेटरी कर दूंगा उनके लिए, लिल्लदीना यत्तकून, जो तकवा रखेंगे, व यूतन ज़का, और जो ज़कात देंगे। अब यहाँ पे गौर करें, वल्लदीना हुम बि आयातिना युमिनून, और जो लोग मेरे आयतों के ऊपर जो है ईमान लाएंगे, बिलीव करेंगे। अगेन आयत के ऊपर बिलीव करने का जो रिवॉर्ड हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फसा अक्तुबूहा, मैं इसको मैंडेटरी कर दूंगा उनके लिए, ठीक है, जो आयत के ऊपर जो है बिलीव करते हैं। और एक जगह पे भी मिलता है, ऐसे आपको बहुत सारे आयत मिलेंगे, ठीक है, कुरान में। अल्लाह ताला कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला, वाइदा जाअकल्लदीना युमिनूना बि आयातिना, कि तुम्हारे पास जब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास जब वो लोग आए जो यकीन करते हैं आयतों के ऊपर, फकुल, फिर उनसे आप कहें, सलामुन अलैकुम, कि तुम्हारे ऊपर सलाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं उनके लिए जो आयत के ऊपर यकीन रखते हैं। और कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमती, और अल्लाह ने इन लोगों के ऊपर जो आयत के ऊपर यकीन रखते हैं उनके लिए क्या किया, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही, अल्लाह ने ये अपने ऊपर मैंडेटरी कर लिया। किस चीज का, क्या मैंडेटरी किया, रहमत, अपना रहमत को इन लोगों के लिए जो है मैंडेटरी कर लिया, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि किन लोगों को आयत बेनिफिट करता है, ठीक है। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ लोग हैं जो बेनिफिट पाते हैं आयत से, और कुछ लोग हैं बेनिफिट नहीं पाते हैं। नाउ कौन बेनिफिट पाते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज नोट करना, ठीक है, कि किस तरीका से जो ना प्रोग्रेशन हो रहा है, ठीक है। एक प्रोग्रेशन मैं आपको शो कराऊंगा, एक ग्राफ शो कराऊंगा, जो आपको नोटिस करना है, जो रेड मार्किंग किया हुआ है ना उस पर नोटिस करते चले। अल्लाह कह रहे हैं हुवल लज़ी जअल लकुम नुजुम, कि अल्लाह ने ही तुम्हारे लिए बना दिया इन इन सितारों को, लितहतदू, जिससे तुम अपने आप को गाइड कर सको, फिर जुलुमाती बर्री और बहर, जमीन में भी और पानी में भी। कद फस्सलना आयाती लिकौमी यालमून, तो बेनिफिट कौन पाएंगे आयत से, लिकौमी यालमून, कि वो कौम जो जानते हैं, और इसका ट्रांसलेशन ये भी पॉसिबल है कि जो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो लोग बेनिफिट पाएंगे वो कौन है, जो जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन, और ये ना एक ही सूरत के ऊपर है, ठीक है, अनाम का 79 से लेके बैक टू बैक आयती है। तो प्रोग्रेशन किस तरीका से हो रहा है, आप थोड़ा सा गौर करें इस पे। फिर अल्लाह ने कहा हुआ लदी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ने ही तुम्हें पैदा किया एक नफ्स से, ठीक है। अब यहाँ पे देखे, कद फस्सलल आयाती लिकौमी यफकहून, सेम सूरा, उस इससे पहले आयत क्या था, लिकौमी यालमून, कि वो कौम जो जानते हैं, ठीक है। अगेन उसके बाद आयत में क्या प्रोग्रेशन हो गया, लिकौमी यफकहून, अब जान तो गए हैं मगर सिर्फ जानना नॉट इनफ, लिकौमी यफकहून, कि जो वो कौम जो समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है जिनके अंदर, सिर्फ जान लेना इज नॉट इनफ। अब सेम सूरा इसके बाद की आयत में देखें, फिर अल्लाह कह रहे हैं इन फिजालिकुम आयातिल लिकौमी युमिनून, कि इसमें आयत है उस कौम के लिए जो बिलीव करते हैं, या अगेन सेम, इसमें भी पॉसिबिलिटी सेम है कि जो बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नोटिस किया आपने किस तरीके से प्रोग्रेशन हुआ बिलीव का, जो मकाम है, ठीक है, स्टेज है, उस पर पहुंचने का। सबसे पहले आयतिल कौमी यालमून कहा कि जो जानते हैं, फिर प्रोग्रेस कैसे हुआ कि जो अब जान तो लिया, आप समझ लो, फिर समझने पे कौमी यफकहून हो गया। अब जब समझ भी लिया, डीप अंडरस्टैंडिंग गेन कर लिया, देन क्या, वो जो अंडरस्टैंडिंग बिलीव में तब्दील हो जाता है, ठीक है। आयत लिकौमी युमिनून ना, और किन के कौन बेनिफिट हासिल कर सकता है आयतों से, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, कद कान फी यूसुफा व इख्वातिही आयातुल लिस्साइलिन, कि यूसुफ अलैहि सलाम और उनके भाइयों के भाई के अंदर जो है
आयत है किन के लिए? लिसाइलिन, जो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा? कौमी यालमून, फिर कौमी यफकहून, फिर कौमी युमिनून, फिर और क्या करना पड़ेगा? जो लिकौमी, जो पूछते हैं, यसअलून। ठीक है, देन हम देखेंगे आ, आज से कौन बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना आज आज की दुनिया में, इस जदीद दुनिया में, कि बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे आयतों को, साइंस को उन्होंने एक्सप्लोर किया, इजाद किया। ठीक है, फिर भी वो उससे बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते। कौन लोग है वो? अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल इंजुर मादा फिस समावाति वल अर्द, कि देखो आसमान और जमीन में क्या है। ठीक है, ओमा तुगनी आयातु, और आयत उनको बेनिफिट, कोई भी नफा नहीं पहुंचा था। वन नुजूर, और कोई भी वार्निंग उनको नफा नहीं पहुंचा था। अन कौमिन ला युमिनून, उस कौम को जो बिलीव नहीं करते। ठीक है, अगर बिलीव नहीं है तो फिर कितना भी एक्सप्लोर कर लो आयत को, ये तुम्हें बेनिफिट नहीं देगा। अब देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर कोई आयत को डिनाई करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, वल्लदीन कज़्ज़बू बि आयातिना व लिक़ाइल आखिरा, जो हमारे आयतों को झुटलाते हैं, व लिक़ाइल आखिरा, और आखिरत का जो मीटिंग है उसको भी डिनाई करते हैं, तो हबितत अमालुहुम, तो उनके सारे अमल अमल जो है ना, सारे डीड्स जो है ना, वो वर्थलेस बना दिए जाते हैं। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, और उनको मतलब रिवॉर्ड, मतलब उनका जजा नहीं दिया जाता एक्सेप्ट मा कानू यामलून, जो कुछ वो करते रहते थे दुनिया में। और भी है ऐसे, आपको आयत और भी मिलेगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली हम आयत को इस वजह से भी देख सकते हैं, कुरानिक लेंस से। ठीक है, इन अल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना, जो लोग मेरे आयत के साथ कुफर करते हैं, सौफा नुस्लीही नार, तो बहुत जल्द ही उनको मैं झोंक दूंगा फायर में। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब भी उनके जो स्किन है वो रोस्ट हो जाएंगे, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो मैं फिर उनको जो है ना, नए स्किन प्रोवाइड कर दूंगा। किस लिए? लियज़ूकुल अजाब, जैसे कि वो अजाब को टेस्ट कर सके। इन अल्लाह कान अजीजन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जो है अजीज भी है और हकीम भी है। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करे इस कैटेगरी से। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आज का मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होता है।